हाय एवरीवन एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पे। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेस @कुलदीप सर। आज जो मैं आपका स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, और जो आपको आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है फोर्थ है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मैंने जो थर्ड चैप्टर है वो एक मिस प्रिंटिंग था, तो उसमें एक्चुअली मेरा जो है डाटा है उसमें मिस प्रिंटिंग हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपका आज वो थर्ड चैप्टर आपका इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, तो उसका आगे का जो चैप्टर है उसको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ अब ये जो आपका चैप्टर है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है फोर्थ, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा का प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, आज मैं आपको वो सिखाऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आप प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से ही समझ गए होंगे कि हमको डाटा को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। हाउ इंट्रोड्यूस आवर डाटा, दैट इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो वी लेट्स स्टार्ट। हमें इस चैप्टर को हम जब सीख लेंगे तो हमें उसमें क्या हमें नॉलेज मिलेगी। स्टडिंग दिस चैप्टर शुड एनेबल यू टू, आप किस में एनेबल हो जाओगे, आप किस में एनेबल हो जाओगे, प्रेजेंट डाटा यूजिंग टेबल्स। डाटा को कैसे यूज़ किया जाता है, एंड रिप्रेजेंट डाटा यूजिंग अप्रोप्रिएट डायग्राम्स। डायग्राम्स के थ्रू डाटा को कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डाटा को प्रेजेंट करने के हमारे सामने जो कुछ मेथड्स है, उस मेथड के को फॉलो करके आप डाटा को आप समझ सकते हो और उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो हमारे पास चार मेथड है। एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है आगे इंट्रोड्यूस करूँगा। क्वांटिटेटिव जो सिर्फ क्वांटिटी पे वर्क करता है। टेम्परल डाटा, टेम्परल डाटा भी जो है आगे क्लासीफाई करूँगा, ये एक टॉप है जो प्रायोरिटी है, इस पर हम बात करेंगे। स्पेशल डाटा, ये भी हम बात करते हैं इस पर। हमारे सामने जो पहला आया डाटा वो है क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा जो होता है वो किसको प्रेजेंट करता है, ये एक सोशल स्टेटस को प्रेजेंट करता है। एक सोशल स्टेटस हो गया आपके सामने, फिजिकल स्टेटस हो गया आपके सामने, नेशनैलिटी हो गई। तो ये जो होता है इस पे वर्क करता है। तो क्वालिटेटिव पे हम सोशल स्टेटस पे होता है, फिजिकल स्टेटस होता है, क्लासिफिकेशन होता है, तो हम इस पे वर्क करते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। आपको रिमेंबर रखना है इसको। ओके, हमें जो अब जो सेकंड मेथड आता है क्वांटिटेटिव डाटा, आप ये समझ रहे होगे, मैं समझा रहा हूँ। हम डाटा को चार क्लेरिफिकेशन किया गया है। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, एक होता है टेम्परल क्लासिफिकेशन, और एक होता है जो लास्ट का ऑप्शन होता है टेम्परल। तो इस पर हम बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव में क्या आता है, क्वांटिटेटिव डाटा में जो आपका आता है वो आता है इसमें एज हो गई आपकी, एक हाइट हो गई, प्रोडक्शन हो गया, इनकम हो गई। जो ये होता है इनको हम क्लासिफाई करते हैं, इसको क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का हम प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ लो, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 542 रिस्पोंडेंट्स बाई देयर एज इन इलेक्शन स्टडी इन बिहार। एज ग्रुप दे रखा 20, 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये ऐसे दे रखा। नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स इसमें आए थे, ठीक है, और उसमें परसेंटेज कितना आया है। तो हमें इसको हम एक एज के अंडर में देखते हैं, क्लासेस में देखते हैं, तो हमें एक क्वांटिटेटिव डाटा में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा थर्ड पॉइंट पे आता है टेम्परल क्लासिफिकेशन।
टेम्परल जो टेम्परल क्लासिफिकेशन होता है ये सिर्फ जैसे पर घंटा, पर आवर्स हो गया, पर डेज हो गया, वीक्स हो गया, तो ये एक टेम्परल होता है। डेज के अकॉर्डिंग होता है, मंथ्स के अकॉर्डिंग होता है, वीक्स के, डेज के अकॉर्डिंग होता है, मंथ्स के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, वीक्स के अकॉर्डिंग होता है, ये मंथ्स ईयर्स के अकॉर्डिंग होता है। तो हमें इसको प्रेजेंट हम इस तरह से करते हैं इसको, ठीक है। तो ये टेम्परल क्लासिफिकेशन है। जैसे सेल है 1995 से 2000 के जो सेल हुई थी, जो टेम्परल ही है, ईयर्स वाई है, ठीक है। तो हमें इसको हम टेम्परली क्लासिफिकेशन का दर्जा देंगे, टेम्परली क्लासिफिकेशन का हम इसको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे इसको। हमारा जो फोर्थ पार्ट है स्पेशल क्लासिफिकेशन। स्पेशल क्लासिफिकेशन क्या होता है? व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस इट्स कॉल्ड स्पेशल क्लासिफिकेशन। जैसे आपका हो गया विलेज हो गया, आपका ब्लॉक हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये जो आपका स्टेट हो गया, ये सब जो कंट्री हो गई आपकी, ये जो इसको हम क्लासीफाई करेंगे स्पेशल क्लासिफिकेशन देंगे। तो हमने अभी जो जाना है चार क्लासिफिकेशन जाने हैं, ओके, वो शॉर्ट में हम समझाएंगे। तो स्पेशल क्लासिफिकेशन का जो एग्जांपल है ये एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द 2013-14 शेयर ऑफ टोटल एक्सपोर्ट परसेंटेज। यूएसए में जो हमारा एक्सपोर्ट गया है, तो ये हमारे क्लासिफिकेशन 12.5 शेयर्स के है। तो ये हम एक स्पेशल क्लासिफिकेशन में जानेंगे, आप इसको ईजिली स्टडी कर सकते हो। इतना डीपली समझाना अब इतना टाइम नहीं होता, इतना हम डीपली आप जो मैं आपको जो सिर्फ जो मेन टर्म है, जो आपको इंक्वायरीज होती है, उसको सॉल्व आउट करना, इसलिए क्लास लेता हूँ ये मैं। अब हम आते हैं अपने इस पर टेबुलेशन ऑफ डाटा एंड पार्ट्स ऑफ अ टेबल। एक टेबल को क्रिएट करने में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो हम जानते हैं। पहले टेबल ऑफ, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है टेबल को क्रिएट करने में, टेबल नंबर होना चाहिए। उसमें एक टेबल नंबर होना चाहिए, सबसे पहले जो टेबल नंबर होना चाहिए, ठीक। और दूसरा नंबर हम जो बात करते हैं, दूसरा जो होना चाहिए हमारे पास, वो होना चाहिए टाइटल। क्या टाइटल रखना है हमें टेबल का, जो सबसे अब देखा होगा ना कोई आपने टेबल, तो उसमें टाइटल रखा जाता है। और जो थर्ड पार्ट पे आता है कैप्शंस और कॉलम हेडिंग को, हाँ आपने देखा होगा कोई टेक्स्ट होता है टाइटल जो होता है मेन होता है टॉपिक, और जो कैप्शंस होता है कुछ मेन टॉप सब पार्ट होता है, ठीक है, टेबल का। तो वो उनमें डिफरेंस जान लो। स्टब्स और जो फोर्थ है स्टब्स और रो हेडिंग्स, ये भी रिक्वायर्ड होती है एक टेबल को क्रिएट करने में। जो फिफ्थ पार्ट आता है बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी ऑफ द टेबल बहुत मेन है, क्योंकि हमें इससे ही पता चलता है कि ये जो डाटा है किस बेस पे है। और जो सिक्स पार्ट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हम डाटा को किस मेजरमेंट में मेज़र कर रहे हैं, लैख में कर रहे हैं, करोड़ में कर रहे हैं, मिलियंस में कर रहे हैं, बिलियंस में कर रहे हैं, तो ये डाटा को डिवाइड किया जाता है। आपके सामने एक एग्जांपल है टेबल का। यहाँ पर आपकी हेडिंग्स होती है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर एंड नॉन वर्कर ऑफ लोकेशन, हेडिंग है, टेबल नंबर है, ठीक है, टेबल नंबर है, कॉलम हेडिंग्स यहाँ पर है, वर्कर्स, करोड़, यूनिट्स क्या है मेजरमेंट करोड़ में, ठीक है, रो और हेडिंग्स यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं यहाँ। और बॉडी ऑफ द टेबल, यहाँ बॉडी ऑफ द टेबल होता है, हमें कहाँ से सोर्स से लिया गया है वो यहाँ प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया 2004 से लिया गया, मेल फीमेल एंड जो इसमें मैन मार्जिनल टोटल है, नॉन वर्कर और वर्कर जेंडर में डिवाइडेड किया गया है। टेबल है, इसमें टेबल के थ्रू ये बनाया गया, बहुत इजी होता है टेबल एक क्रिएट करना, ठीक है। एक जो सेवन्थ पार्ट पे भी आ जाता है कुछ, सेवन्थ पार्ट में आ जाता है सोर्स, हमें कहाँ से सोर्स लिया गया, विच स्टेटमेंट ऑफ फ्रेज इंडिकेटिंग द सोर्स ऑफ डाटा प्रेजेंटेड इन द टेबल, हमें कहाँ से सोर्स लिया गया, हमें क्या प्रेजेंट करना है, ये भी जो होता है। नोट में क्या है, हमें किस फीचर क्या है, कंटेंट क्या है टेबल का, फीचर क्या है, कंटेंट क्या है, तो ये मैटर करता है, ठीक है।
अब हम जो आगे टॉपिक पे बात करते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को कैसे डायग्रामेटिक प्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास इसके कुछ ऑप्शंस हैं हमारे साइड में जो दे रखा है। हमारे पास क्या है ऑप्शंस, ज्योमेट्रिक डायग्राम, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो हम डाटा को एक जो प्रेजेंट करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम के थ्रू, तो 3 मेथड होते हैं, ज्योमेट्रिक डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डायग्राम, अरिथमेटिक डायग्राम। ज्योमेट्रिक डायग्राम जो होता है जो सिर्फ डायग्राम्स सिंपल, एक तो सिंपल में हम डिवाइड करते हैं इसको, मल्टीपल में करते हैं, कंपोनेंट बार डायग्राम्स होते हैं। बार डायग्राम्स जो होते हैं सिंपल बार डायग्राम्स होते हैं, जो सिर्फ आपने एक सिंपल बार जो गैप देखा हो ना डायग्राम्स में, वो से हम बार डायग्राम कहते हैं, वो भी सिंपल कहते हैं। प्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम दे रखा है, बार डायग्राम, मेजर स्टेट्स, जो लिटरेसी रेट जो है इसमें जो हमें अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पार्ट के जो दिया गए हैं, अलग अलग स्टेट्स के, आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, गुजरात हो गया, तो उसके जो इलिटरेसी परसेंटेज दे रखा, आप इसको इजीली स्टडी कर सकते हो। और मुझे इसमें कमेंट्स करना कि आपको कैसा लगा ये वाला डायग्राम्स। हमारे सामने जो दे रखा है कंपोनेंट बार डायग्राम्स, इसमें जो होता है अलग अलग टाइप के डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ऊपर जो मैंने आपको बताया था बार डायग्राम था, वो सिर्फ एक सिंपल डायग्राम था, लेकिन जो इसमें है कंपोनेंट बार डायग्राम्स। एक होता है मल्टीपल बार डायग्राम्स। मल्टीपल बार डायग्राम्स क्या होता है, मल्टीपल डायग्राम्स भी एक होता है, जैसे मल्टीपल डायग्राम्स मतलब पॉपुलेशन होगा, लेबर फोर्स हो गया, अलग अलग कुछ डायग्राम्स होते हैं जो मल्टीपल डायग्राम्स मल्टीपल डाटा पे वर्क करते हैं। ये हमारे सामने जो आपको टॉपिक्स दे रखा है, फीमेल लिटरेसी रेट्स ऑफ मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो फीमेल रेट्स है मेजर स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, गुजरात, जो मेजर स्टेट्स है, तो इसमें जो फीमेल्स के लिटरेसी रेट्स है वो इसमें बताया गया है। जो ये मल्टीपल बार डायग्राम्स है, तो मल्टीपल बार डायग्राम सोर्सिंग फीमेल लिटरेसी रेट्स ओवर 2 सेंसस ईयर्स 2011 एंड 2001 एंड 2011 बाई मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया। डाटा सोर्स कहाँ का है, ये टेबल 4.6 का है। तो ये मल्टीपल बार डायग्राम्स है, मतलब इसमें 2 डाटा को एक ही बार में मल्टीपली में दिखाया गया है और कंपैरिजन भी किया गया है 2011 एंड 2011 में। तो ये से मल्टीपल डायग्राम्स कहते हैं, मतलब 2 सोर्सेस डाटा को एक ही डायग्राम्स में प्रेजेंट करना मल्टीपल डायग्राम्स होता है। ठीक है, आपके सामने कुछ एक और डायग्राम्स यहाँ शो करा रहा है, कंपोनेंट जो मैंने आपको बताया था। कंपोनेंट वायर डायग्राम्स वो होता है जो हम एक जैसे जहाँ पे जो दे रखा है डाटा सोर्स टेबल 4.7, यहाँ कुछ डाटा दे रखे हैं और उसके बॉयज़ गर्ल्स ऑल मतलब कंपैरिजन किया गया आउट ऑफ स्कूल, जो स्कूल के बाहर होते हैं और जो एनरोल होते हैं। तो 91.5 जो है एनरोल है, इसमें बॉयज़ 8.5 क्या है आउट ऑफ, वैसे 58.6 गर्ल्स है एनरोल एंड 41.4 क्या है आउट है। तो टोटली जो बॉयज़ ऑल्स है, बॉयज़ की जो नंबर 78% है, 22 जो है आउट है दोनों में। तो ये कंपोनेंट होता है। पाई डायग्राम्स, ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग डायग्राम्स होता है। पाई डायग्राम्स में क्या होता है, एक आपको सर्कल दिया जाता है, इसमें जो होता है आपका जो 360 डिग्री के एक 360 डिग्री में हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम्स को। कोई भी डाटा होगा हम उसको जो करेंगे रिप्रेजेंट 360 डिग्री में करेंगे और उसको बांट दिया जाता है, डिवाइडेड कर दिया जाता है। उसे हम बार डायग्राम पाई डायग्राम करते हैं, सर्कल के थ्रू, एक सर्कल होता है उसके थ्रू यहाँ प्रेजेंट कर रखा है आपको। और जो हमारे सामने दिखा रखा है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। फ्रीक्वेंसी डायग्राम क्या होता है, डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स लाइक हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व,
जो हिस्टोग्राम हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी हो गया, डाटा फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया आपका, तो जो इनमें जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में डिवाइडेड करते हैं। ठीक है, और डीपली जो आप जानोगे इसको, इसे आप स्टडी कर लेना और इजीली। एक हिस्टोग्राम हमारे पास एक प्रेजेंट करता है। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम इज अ 2 डायमेंशनल डायग्राम। इट इज अ सेट ऑफ रेक्टेंगल विद बेस एंड द इंटरवल्स बिटवीन क्लास बाउंडर्स एंड विद द एरियाज प्रोपोर्शनल टू द क्लास फ्रीक्वेंसी। जो क्लासेस में डिवाइडेड करते हैं 30 to 20, 30 to 40, 40 to 50, तो जो क्लासेस में डिवाइडेड करने का काम करता है वो हम हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम जैसे 45 to 49, 50 to 54। यहाँ एक टेबल भी आपको दिखाया गया है, जैसे डेली अर्निंग्स जो होती है, नंबर ऑफ पेजेस अर्नर्स। 45 to 49 के जो डेली अर्निंग्स होती है वो किन में डिवाइडेड होती है? 2% में होती है। 50 to 54 में जो डिवाइडेड होती है कितने परसेंट में डिवाइड होती है? 3%। तो ये एक हिस्टोग्राम के अंडर में किया जाता है। एक डाटा का एक लेवल होता है जिसमें हम उसको प्रेजेंट करते हैं। आपको जो यहाँ पर एक डाटा शो करा रहा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होता है, जो डाटा को फ्रीक्वेंसीली करता है, जो एक जैसे यहाँ एक अटैचमेंट है डाटा में, आप देखोगे फ्रीक्वेंसी में मतलब पॉइंट्स में जो डिवाइड करता है। यहाँ जो नंबर ऑफ बेज अर्नर्स है फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पर, और डेली बेसिस पे जो दे रखा है फ्रीक्वेंसी, तो 44.5 to 49.5 जो पॉइंट्स में डिवाइडेड करके डाटा को रिप्रेजेंट करने का काम करता है फ्रीक्वेंसी होता है। जिसमें जो पॉइंट में फ्रीक्वेंसी होती है तो हमें उसको डाटा को थोड़ा ये जो क्रिटिकली होता है, थोड़ा तो समझ में थोड़ा आसान नहीं होता, बट में कॉन्टीन्यूस क्लासेस होती है आफ्टर कन्वर्जन के बाद। तो हिस्टोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 85 डेली अर्नर्स इन लोकली ऑफ अर्नर टाउन। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स को जो रिप्रेजेंट ये डाटा कर रहा है, ये जो डाटा यहाँ पर दे रखा है वो फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करता है कैसे? जैसे मार्क्स दे रखा है 0 to 20, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स। मार्क्स जो है 0 to 20, 20 to 40, जो 20 का गैप्स दे रखा है 100 के बीच में, 0 to 100 के बीच में। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें कितने हैं? 0 से 22 जो प्रेजेंट है 6 है, उनको रिसीव हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 है, और जो 20 से कम मिले हैं उनको वो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 है यहाँ पर, मोर देन 0 है, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपको डाटा दे रखा है 40 to 60, 33 है स्टूडेंट्स। लेस देन 60 से कितने हैं? 33 है, और लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से कितने हैं? 44 है, मोर देन 60 है। तो ये एक डाटा है जो रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको कोई ज़्यादा वो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड के आपको समझना है, बस प्रेजेंट करना है और समझाने के लिए। यहाँ आपको एक डाटा यहाँ पर एक मैप दे रखा है आपको। होलिक डाटा जो होता है, एक लेस देन होता है, एक मोर देन होता है। जैसे एक लिमिट दे रखी है आपको 50 से अबोव, एक लिमिट दे रखी है 50 से लेस। तो लेस देन जो होता है ये इस डाटा को प्रेजेंट करता है, और जो मोर देन होता है इस डाटा को प्रेजेंट करता है। तो मोर देन जो होता है हमेशा इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर दोनों हम मिक्स कर दें तो लेस देन एंड मोर देन पॉजिटिव डाटा गिवन इसमें जो दे रखा है। तो एक ये ज़्यादा समझने वाला नहीं है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, बस आप इजीली समझो कि करना क्या है। तो फाइनली इस चैप्टर के एंड में आ जाते हैं और कंक्लूज़न निकालते हैं कि आखिर हमने सीखा क्या है। देखो, जब भी आपको कोई भी चीज़ें समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करो। हो सकता है मैं सिखा रहा हूँ आपको बट आपको समझ ना आ रहा हो। कुछ चीज़ें होती है जो हर एक के दिमाग को नहीं पढ़ा सकता। ये जो क्लास है दोनों ही सबके लिए है, जिसको नॉलेज लेनी है, आगे बढ़ना है इकोनॉमिक्स में, और वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा, और जो ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्लास है 11th क्लास के लिए, क्योंकि ये 11th क्लास की NCERT बुक्स के तो मैन है आपके लिए। तो इसमें जो कंक्लूजन जो निकलता है, हमने क्या जाना टेक्सचुअल
टेक्सचुअल जाना, प्रेजेंट करना, टेबुलेशन जाना, डायग्रामेटिक जाना। तो ये कैसे डाटा को डायग्रामेटिक करते हैं, कुछ डाटा का पार्ट्स होते हैं, कुछ और जो टाइप्स होते हैं वो आप उसे लर्न कर लो, क्योंकि मेन है ये आपके लिए। और जो आपके सामने एक तो हमने क्या जाना, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, डायग्राम्स में कैसे किया जाता है और मैनुअली कैसे किया जाता है, टेबुलेशन कैसे किया जाता है। तो ये आपका मेन है। अब जो आ जाते हैं इस पर रिकैप पे, कंक्लूजन में वही होता है, सिंपल सा है कुछ। जो कंक्लूजन वो चीज़ होती है जो हम 2-3 वर्ड्स में एक चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, उसे ही कंक्लूजन कहते हैं। तो डाटा क्या होता है, हम रिकैप कर लेते हैं मीनिंगफुली थ्रू प्रेजेंटेशन। डाटा को हम मीनिंगफुली जो रिप्रेजेंट करते हैं वही डाटा होता है। स्मॉल डाटा और टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन सर्व द पर्पस ऑफ बेटर। अगर हमें डाटा को अच्छी तरह प्रेजेंट करना है तो डाटा को हम टेबुलेशन करके और डायग्राम्स के थ्रू अगर प्रेजेंट करें तो बहुत अच्छा होता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा टेबुलेशन प्रेजेंटेशन। अगर हम लार्ज क्वांटिटी डाटा को प्रेजेंट करना चाहें तो हम टेबल के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू ईजिली बहुत कर सकते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। डायग्राम्स के थ्रू भी हमें दोनों ही चीज़ों समझना चाहिए कि इनमें क्या बेनिफिशियल है। डायग्राम्स के थ्रू दोनों ही प्रेजेंट करना आना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेन होता है। ठीक है, आगे कुछ एक्सरसाइज पे बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर, अभी जो वन टाइप है, बट जो मेंस क्वेश्चन है वो आपको खुद ट्राई करना है और उसके आंसर्स मुझे कमेंट्स में डालना है, जो मेन जन क्वेश्चन है। ठीक है, आज ट्राई करते हैं 1 to 10 चूज इन द करंट। 1 से जो 10 तक है वही मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी जो मेंस क्वेश्चन है वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस कराना कोई मैटर नहीं करता, आपको सीखना है और आपको खुद ट्राई करना है। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं सीख पाओगे। तो हम जो बात करते हैं बार डायग्राम क्या होता है, 1 डायमेंशनल डायग्राम होता है, 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है, डायग्राम विद नो डायमेंशन। 2 डायमेंशनल जो हमने पढ़ा था, डाटा रिप्रेजेंटेड थ्रू आर हिस्टोग्राम कैन हेल्प इन फाइंडिंग ग्राफिकली द मीन, मोड, मीडियन, अबव ऑल। डाटा क्या होता है जो तीनों को प्रेजेंट करता है, मीन, मोड, मीडियन दोनों। ऑगिव कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग ग्राफिकली द, ऑगिव जो होता है इसको प्रेजेंट करता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, साइक्लिसिटी इन डाटा, सेंसिटिविटी इन डाटा, अबव ऑल, ये सभी को प्रेजेंट करता है। ऑगी बैक जो मैंने आपको बताया था। अब आ जाते हैं 5th में, विद ऑफ द बार्स इन द बार डायग्राम नीड नॉट बी इक्वल। बार्स जो बार डायग्राम में जो इक्वल्स होती है नहीं है, जो विद होती है वो इक्वल्स होती है। विद ऑफ बार्स इन बार डायग्राम नीड नॉट बी इक्वल, नहीं ये होनी चाहिए इक्वल। जो 6 बात पे आते हैं, विद ऑफ द रेक्टेंगल हिस्टोग्राम शुड इक्वली बी एसेंशियली बी इक्वल, यस ट्रू होना चाहिए। हिस्टोग्राम कैन बी फॉर्म विद कॉन्टिन्यूस क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। हिस्टोग्राम जो होता है जो कॉन्टिन्यूस डाटा को प्रेजेंट करने का काम करता है, हिस्टोग्राम जो मैंने बताया था, यस बिल्कुल सही है ये। तो आपको ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन है जिसको प्रेजेंट करना है। आपको जो एक क्वेश्चन देखा, हिस्टोग्राम एंड कॉलम डायग्राम्स आर द सेम मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कॉलम डायग्राम्स और हिस्टोग्राम डायग्राम्स वो सेम मेथड होते हैं प्रेजेंट करने के लिए, नहीं होते, फॉल्स है, गलत है ये, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग मेथड पर काम करते हैं। मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी नोन ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करने ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, दोनों ही हो सकते हैं। हम उसको भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी कर सकते हैं, दोनों थ्रू कर सकते हैं। मीडियम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी नोन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। मीडियम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी नोन फ्रॉम द बी, हाँ हम जो मीडियम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम इसको ऑब्जेक्ट्स से जान सकते हैं या नहीं जान सकते। ऑब्जेक्ट्स होता है या कुछ अदर होता है, या ऑब्जेक्ट्स ही होता है, हम इसको
डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम करता है, जो मैंने बताया था प्रेजेंटेशन करने का काम, तो इसमें ही जाना जाता है इसमें। कुछ क्वेश्चन है आपको, व्हाट काइंड ऑफ डायग्राम्स आर मोर इफेक्टिव इन रिप्रेजेंटिंग द फ्लोइंग, तो ये आपको खुद प्रेजेंट करना है। सपोज ये वाला 13 खुद तैयार करना है, 14 खुद तैयार करना है आपको। और जो आपको ये दे रखा है, आपको ये जो डाटा दे रखा है, ये इसको आपको जो जो प्रेजेंट करने का काम करना है। अगर आपको नहीं आता तो मुझे आप बताना, बट जो आपको सेक्टरल जीडीपी में इसको कन्वर्ट करना है। रिप्रेजेंट द डाटा एज मल्टीपल टाइम सीरीज ग्राफ, जिससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है ना, तो वैसे ही आपको प्रेजेंट करना है। अगर आपको नहीं आता कोई इशू नहीं है, बट ट्राई करना अपनी साइड से हो जाए। आपको नहीं होता तो मैं एक ऐसा कुछ टाइम निकला तो मैं आपको प्रेजेंट करने का टाइम भी बताऊँगा, कैसे प्रेजेंट किया जाएगा डाटा को अच्छी तरह से, एक पूरा ग्राफिकली पूरा इंट्रोड्यूस करूँगा। बट वो भी क्लास आएगी, अभी पहले आप इससे खुद को प्रैक्टिस करो। मैं आपके लिए कुछ रोज़ एक नई क्लासेस लाता हूँ। हो सकता है कुछ मुझे भी डाउट हो अपने सब्जेक्ट में पढ़ाने में, ज़्यादा डाउट नहीं होता बट थोड़ा बहुत डाउट तो होता ही है सभी। बट आपको जब लगता है कि ये कुछ डाउटफुल पढ़ा रहा हूँ या कुछ ऐसा पढ़ा रहा हूँ जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो मुझे आप कमेंट्स करो, जिससे क्या है मैं कुछ आपको कुछ सजेस्ट करूँगा, अपनी तरफ से और एफर्ट डालूँगा। क्योंकि मेरा ये 100% एफर्ट, मैं सिर्फ आपको 80% एफर्ट कर रहा हूँ अपना, 80% एफर्ट है मेरा ये, ठीक है। 20% जो है आपको एफर्ट करना है, ये जो मेरा है, ठीक है, और ये आपका है, आपको ये करना है क्योंकि ये आपके लिए काम आएगा, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपके लिए चैनल बहुत बेनिफिशियल है और आपका आने वाले टाइम में बहुत आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। और जो कोई भी इंक्वायरी होता है आप मुझे प्रेजेंट करना, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।